हाय फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ने वाले हैं इनफाइनाइट सीरीज में, जो कि हमारे सांतत्य तथा अवकलनीयता चैप्टर के अंतर्गत प्रश्नावली 5 का एफ है। तो इसमें हम लोग पहले लघु उत्तरीय प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है, यदि y बराबर करड़ी में x प्लस करड़ी में x प्लस करड़ी में x डॉट डॉट इनफाइनाइट, तो सिद्ध कीजिए कि 2y माइनस एक डी वाई बाई डी एक्स बराबर एक। ये हमें सिद्ध करना है। तो इस तरह के जो भी इनफाइनाइट सीरीज होंगी, उसमें सबसे पहले हम जो इनफाइनाइट के रूप में डॉट डॉट करके दिया हुआ है, इसमें सर्वप्रथम अवयव को, जो पहला अवयव होगा, जैसे इस तरह से कह सकते हैं ये करड़ी में प्लस एक्स प्लस है, इस वाले अवयव को छोड़ के बाकी शेष अवयव जो दिए गए हैं उसको हम मान लेंगे। तो आइए सॉल्व करके देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ से लिखेंगे कि y बराबर जो कि दिया है, अब यहाँ पे y बराबर हमें दिया है, तो ये हमारा हो गया, ये करड़ी में x प्लस करड़ी में x प्लस, यहाँ पे क्वेश्चन डॉट डॉट कर सकते हैं कि इनफाइनाइट तक, ताकि ये भी हमें दिख ही रहा है क्वेश्चन इसी तरह से दिया हुआ है। तो इनफाइनाइट तक यहाँ से कर देंगे। अब इसमें जो हमारा पहला वाला पार्ट है, यहाँ पे करड़ी में x, इसे छोड़ के बाकी शेष जो अवयव दिए गए हैं इसके बराबर हम y मान लेंगे। तो आइए मान लेते हैं। यहाँ से माना करड़ी में x प्लस करड़ी में x प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट बराबर मान लिया हमने y। अब इसे हम क्वेश्चन में रख देंगे। तो क्वेश्चन हमारा दिया गया था क्या, y बराबर, तो यहाँ से लिखेंगे y बराबर, यहाँ पे करड़ी x प्लस, और टोटल ये डॉट डॉट जो इनफाइनाइट के रूप में दिखे थे, इसके स्थान पर हमने y मान लिया, तो यहाँ पर रख देंगे y। इस तरह से रख देंगे यहाँ पे y। अब यहाँ पे देखें तो ये करड़ी में है, करड़ी को हटाएंगे तो आगे क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो करड़ी के हटाने के लिए हमें वर्ग करना पड़ेगा। तो वर्ग हम जानते हैं कि अगर वर्ग करेंगे तो हमें दोनों पक्षों में करना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब यहाँ पे हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर, ये करड़ी में यक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, इस तरह से होगा। तो अब यहाँ से स्क्वायर करेंगे जो वर्ग दिया गया है, तो वाई बराबर, यहाँ से जब होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर यहाँ से करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा यक्स प्लस वाई। अब यहाँ से वाई स्क्वायर बराबर यक्स प्लस वाई आ गया, और हमें सिद्ध करके लाना है कि 2y माइनस डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। अब यहाँ से हम यक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो यहाँ से जब यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो पहले हमें लिखना अनिवार्य है। तो यहाँ से लिखेंगे कि यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब यहाँ से हमने x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख दिया। अब यहाँ से अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो ये वाई स्क्वायर है, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 2y डी वाई बाई डी एक्स बराबर, यहाँ पे x के सापेक्ष करें तो x का अवकलन 1 हो जाएगा प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ कर लेंगे, तो इस डी वाई बाई डी एक्स को पक्षांतर करके इधर कर देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 2y डी वाई बाई डी एक्स, ये प्लस में था तो इधर आएगा माइनस डी वाई बाई डी एक्स बराबर, इस तरफ बचेगा 1। अब इसमें देखें तो दोनों में डी वाई बाई डी एक्स कामन है, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स को कामन कर लेंगे। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स को जब कामन कर लेंगे तो यहाँ से बचेगा हमारा 2y, ये वाला 2y, और यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ से जब ये कामन हो जाएगा तो यहाँ से बचेगा माइनस का 1 बराबर, यहाँ पर आ जाएगा 1। अब हम देखते हैं कि हमें सिद्ध करके लाना क्या था। तो हमें सिद्ध करके लाना था 2y माइनस एक डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1। तो ये हमने यहाँ पे देखा कि हमारा इतना आ चुका है, लेकिन अब डी वाई बाई डी एक्स को हम पीछे लिख देंगे और यहाँ पे 2y माइनस 1 को पहले लिख देंगे। तो यहाँ से लिख देंगे 2y माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1। यही हमें सिद्ध करके लाना था। तो ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि हमने यहाँ पे सिद्ध कर दिया। तो यहाँ से लिखेंगे कि प्रूव दैट, हमने सिद्ध किया। आइए अब देखते हैं हम इसी तरह से अपने क्वेश्चन नंबर सेकेंड को। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारा दिया गया है, यदि y बराबर करड़ी में tan x प्लस करड़ी में tan x प्लस करड़ी में tan x प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट, तो सिद्ध कीजिए कि 2y माइनस एक डी वाई बाई डी एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स। ये हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पे भी हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह मान लेंगे। तो यहाँ से मानेंगे, माना
यहाँ से लिखेंगे करड़ी में tan x प्लस करड़ी में tan x प्लस डॉट डॉट यहाँ पे इनफाइनाइट कर देंगे, बराबर मान लेंगे क्या, y। हमें y ही मानना है तो यहाँ से मान लेंगे। अब क्वेश्चन देखें तो दिया क्या गया है, तो क्वेश्चन दिया गया y बराबर करड़ी में, हमने यही बताया कि जो पहला वाला अवयव होगा इसे छोड़ के बाकी शेष को ये मान लेंगे। तो यहाँ पे हमने tan x ये पहले वाले को छोड़ के बाकी इन सब के स्थान पे क्या मान लिया, y। तो पहले वाले को लिखेंगे tan x प्लस बाकी के शेष के स्थान पे क्या लिख देंगे, y। इस तरह से लिखेंगे। अब जानते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तभी जब ये करड़ी हटेगा, तो करड़ी को हटाने के लिए हमें दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ेगा। तो यहाँ से लिखेंगे हम कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यहाँ पे हम दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब यहाँ पे जब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारा y² बराबर, इसे कह सकते हैं कि करड़ी में tan x प्लस वाई का ये होल स्क्वायर बनेगा। अब यहाँ से इसे सॉल्व कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारा y² बराबर tan x प्लस वाई, इस तरह से निकल के आएगा। अब जब यहाँ पे होल स्क्वायर करेंगे तो करड़ी हट गया, तो जब करड़ी हटेगा तो यहाँ से हम अवकलन करेंगे, तो अवकलन हम x के सापेक्ष ही करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यहाँ पे लिख देंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब यहाँ से x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो ये y² है तो ये हो जाएगा हमारा 2y dy/dx बराबर, यहाँ से tan x का अवकलन होता है हमारा sec²x, तो हो जाएगा sec² प्लस y के सापेक्ष जो y है y का अवकलन करेंगे तो यहाँ से dy/dx आ जाएगा। अब dy/dx को एक तरफ कर लेंगे, तो यहाँ से जब dy/dx को एक तरफ करेंगे तो यहाँ से पहले से ही 2y dy/dx और ये प्लस का dy/dx इस तरफ आएगा तो माइनस का dy/dx बराबर इधर बचेगा sec²x। अब यहाँ से हम dy/dx को कॉमन कर लेंगे, तो जब dy/dx को कॉमन करेंगे तो यहाँ से बचेगा हमारा 2y माइनस का 1। अब यहाँ पे हमने dy/dx को क्या कर लिया है, कॉमन। तो देखते हैं यहाँ पे जब dy/dx ये हट जाएगा तो ये बचेगा 2y, और यहाँ से dy/dx हटेगा तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा अर्थात 1 बचेगा, तो यहाँ पे हमने लिख दिया बराबर यहाँ पे sec²x। अब देखें तो हमें सिद्ध करके यही लाना था, तो यहाँ पे हमने इसे सिद्ध कर दिया। तो देखें तो क्वेश्चन यही सॉल्व करके लाना था, 2y माइनस dy/dx बराबर sec²x। तो हमने यहाँ पे सिद्ध करके लाया कि 2y माइनस dy/dx बराबर sec²x। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। आइए चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दिया गया है, यदि y बराबर करड़ी x पावर करड़ी x पावर करड़ी x डॉट डॉट इनफाइनाइट, तो सिद्ध कीजिए कि x dy/dx बराबर y² बटे 2 माइनस y log x, ये हमें सिद्ध करना है। तो जैसे हमने दो क्वेश्चंस को सॉल्व किया उसी तरह से हम भी इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो पहले वाले अवयव को हमें ये बराबर ध्यान रखना है कि जो पहला वाला होगा इस पहले वाले को छोड़ के बाकी ये जो शेष हैं, चाहे घात के रूप में हो या इसके साथ में प्लस या माइनस के रूप में हो, सभी के स्थान पे y मान लेना है। तो इसमें पहले करड़ी x जो पहला वाला लिखा है इसे छोड़ के बाकी इन सब शेष के स्थान पे y मान लेंगे। तो आइए यहाँ पे सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो यहाँ से मानेंगे कि माना करड़ी x पावर करड़ी x पावर करड़ी x डॉट डॉट करके इनफाइनाइट बराबर क्या मान लेंगे, y। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन दिया गया हमारा y बराबर, तो यहाँ से लिखेंगे y बराबर, पहले वाले को छोड़े थे हम तो यहाँ पे लिखेंगे करड़ी x। अब इन शेष के स्थान पे क्या माने हैं, y, तो यहाँ पर रख देंगे y। अब जानते हैं कि जब भी वैल्यू करड़ी में होती है तो पहले हम करड़ी को हटाते हैं। तो करड़ी को हटाने के लिए हम जानते हैं कि प्रॉपर तरीके से हमें दोनों पक्षों का वर्ग करना होता है। अब दोनों पक्षों का वर्ग हम इसलिए करते हैं क्योंकि इसके वैल्यू में जो है कोई भी परिवर्तन ना हो, ज़रूरत पड़े तो अगर हम करड़ी जो हट रहा है अगर स्क्वायर करें हैं तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो सेम वैल्यू हमारी यही बचेगी। तो यहाँ से हम पहले दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। हमने लिख दिया कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो जब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा y² बराबर करड़ी में x की घात में 2 इंटू y, और यहाँ से जब अवकलन करेंगे यहाँ से जब वर्ग कर देंगे तो हो जाएगा y² बराबर x के पावर y। अब ये x के पावर y आ गया, तो जानते हैं कि जब x के पावर y चर के घात में चर आती है तो वहाँ पे हमें लॉग लेना पड़ता है। तो यहाँ से लिखेंगे कि दोनों पक्षों का लॉग लेने पर। अब यहाँ से हम दोनों पक्षों का लॉग ले लेंगे।
अब यहाँ पे जब दोनों पक्षों का log लेंगे तो वाई स्क्वायर था हमारा, तो ये हो जाएगा log वाई स्क्वायर बराबर इधर भी हो जाएगा log x के पावर y। इस तरह से बनेगा। अब यहाँ पे देखें तो log x के पावर y और log y के पावर 2 log x के पावर y इस रूप में बनेगा। तो हम जानते हैं कि log से रिलेटेड हमारे जो फार्मूले होते हैं, तो हमारा फार्मूला होता है log m के पावर n। तो log m के पावर n फार्मूला हमारा होता है n log m। तो हम इसे इस रूप में लिख सकते हैं, log m के पावर n के रूप में अगर दिया गया है तो इसे हम n log m के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ से इसे लिखेंगे 2 log y बराबर यहाँ से हो जाएगा y log x। इस तरह से निकल के आएगा। अब यहाँ पे हमें dy बाई डी एक्स के रूप में सॉल्व करना है, सिद्ध करना है। तो यहाँ से हम दोनों पक्षों का क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा। तो यहाँ से लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब यहाँ से x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो ये जो 2 है हमारा अचर है, कह सकते हैं कि 2 को कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू log y, देखें तो log x का अवकलन होता है 1/x। तो यहाँ से हो जाएगा 1/y। जब हमारा x रहता है तो अवकलन हम एक ही बार में कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा x तो है नहीं, तो इसका पुनः अवकलन होगा तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा बराबर, यहाँ से प्रथम गुणे द्वितीय लगा देंगे। तो ये प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन, तो द्वितीय फलन को अब इसी तरह से उतार लेंगे इंटू प्रथम फलन का अवकलन dy बाई डी एक्स। इस तरह से आएगा। अब यहाँ से dy बाई डी एक्स को एक तरफ करेंगे, तो dy बाई डी एक्स को एक तरफ करेंगे तो यहाँ से पहले से ये 2y dy बाई डी एक्स माइनस इस वाले को इस तरफ लाएंगे तो log x dy बाई डी एक्स बराबर इस तरफ बचेगा y/x। अब यहाँ से dy बाई डी एक्स दोनों में है तो dy बाई डी एक्स को कॉमन कर लेंगे। तो जब dy बाई डी एक्स को कॉमन करेंगे तो यहाँ से बचेगा 2/y माइनस यहाँ से बचेगा log x, और हमने यहाँ से dy बाई डी एक्स को कॉमन कर लिया है बराबर यहाँ से बचेगा y/x जो कि दिया गया है। अब यहाँ से इसे सॉल्व कर लेंगे तो dy बाई डी एक्स को यहीं पे छोड़ देंगे, बाकी इन सब शेष को इस तरफ पक्षांतर करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा dy बाई डी एक्स बराबर यहाँ से y/x। अब देखें तो ये इधर मल्टीपल के रूप में था तो इधर आएगा तो डिवाइड के रूप में होगा। तो यहाँ से हो जाएगा 2/y माइनस log x। इस तरह से आएगा। अब यहाँ से इसे सॉल्व कर लेंगे तो x को पहले हम इस तरफ पक्षांतर कर देंगे। तो जब x को पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा x dy बाई डी एक्स बराबर ऊपर y लिखा है बटे, अब इसे सॉल्व करेंगे तो इस y का यहाँ पे तिर्यक गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 माइनस y log x। अब ये टोटल के बटे में हो जाएगा क्या, y, इसे ब्रैकेट में रख लेते हैं। अब देखें तो ये तीसरा वाला टर्म है, तो ये जो तीसरा वाला टर्म है तो ये ऊपर आएगा, यहाँ पे उलट के ऊपर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा x dy बाई डी एक्स बराबर ये हो जाएगा y स्क्वायर बटे 2 माइनस y log x। इस तरह से निकल के आएगा। तो यहाँ से आ गया हमारा x dy बाई डी एक्स बराबर y स्क्वायर बटे 2 माइनस y log x। तो यही सिद्ध करके हमें लाना था, तो ये हमने यहाँ पे सिद्ध किया। तो आइए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दिया गया है, यदि y बराबर साइन एक्स पावर साइन एक्स डॉट डॉट इनफाइनाइट, तो सिद्ध कीजिए कि dy बाई डी एक्स बराबर वाई स्क्वायर काट एक्स बटे 1 माइनस वाई लॉग ब्रैकेट में साइन एक्स। ये हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पे भी हम उसी क्रम में मानेंगे जैसे कि हमने शेष क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। तो यहाँ से मान लेंगे कि माना साइन एक्स पावर में साइन एक्स, अब यहाँ पे डॉट डॉट कर देंगे इनफाइनाइट बराबर क्या मान लेंगे y। तो यहाँ से लिखेंगे कि y बराबर, अब क्वेश्चन दिया गया साइन x, तो पहले वाले को हमें बचाना पड़ता है तो पहले वाले को हमने बचा लिया और शेष के स्थान पे क्या रख देंगे y। इस तरह से हम रख देंगे। अब यहाँ पे देखें तो साइन के पावर में y है, तो जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया सेम उसी तरीके से इसे भी सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे अगर करड़ी होता तो करड़ी के लिए वर्ग करते, तो यहाँ पे करड़ी तो है नहीं, तो यहाँ पे हम दोनों पक्षों का क्या ले लेंगे, लघुगणक, अर्थात कह सकते हैं कि लाग। तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का लाग लेने पर। अब यहाँ से दोनों पक्षों का लाग लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा लाग y बराबर ये लाग साइन x के पावर में y। तो यहाँ इस तरह से हो जाएगा।
अब यहाँ पे जानते हैं कि हमारा फार्मूला क्या होता है log के रूप में। तो जानते हैं कि log अगर दिया है m के पावर n तो इसका फार्मूला होता है n log m के रूप में। तो यहाँ पे हम n log m वाले फार्मूले का यूज यहाँ पे करेंगे। तो इसे लिखेंगे log y बराबर, ये y पहले आ जाएगा तो y log sin x, इस तरह से बनेगा। अब यहाँ पे देखें तो दो फलन हो गए, एक y और एक log sin x के रूप में। तो यहाँ हम प्रथम गुणे द्वितीय फलन का अवकलन फार्मूला लगाएंगे। तो ये फार्मूला हमारा होता क्या है, तो आइए देख लेते हैं कि प्रथम गुणे द्वितीय फार्मूला का अवकलन किस तरह से किया जाता है। तो यहाँ अगर प्रथम गुणे द्वितीय के रूप में दिया गया है, यहाँ पे चाहे जो भी मान रख सकते हैं। तो एक को मानेंगे प्रथम है और एक को मानेंगे द्वितीय। तो यहाँ से होता है प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन इंटू प्रथम फलन का अवकलन। तो इस फार्मूले की मदद से यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे जानते हैं कि log x वाला फार्मूला यूज होगा। तो log x का फार्मूला हमारा होता क्या है, तो यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं कि जो log x वाला फार्मूला होता है हमारा 1/x होता है जब इसका क्या करेंगे अवकलन। इस तरह से ये भी फार्मूला हमारा होता है। अब यहाँ पे log x वाले फार्मूले की मदद से यहाँ log y वाले में यूज करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा log x समझ के सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 1/y। अब यहाँ पे पुनः अवकलन करेंगे तो dy/dx बराबर, अब यहाँ पे प्रथम और द्वितीय लगाएंगे तो यहाँ से प्रथम फलन, तो प्रथम फलन y है उसे उतार लेंगे। दूसरे का अवकलन तो यहाँ पे log x समझ के तो यहाँ से आ जाएगा log x अगर लगाएंगे तो यहाँ से आएगा 1/sin x, क्योंकि ये x तो है नहीं, फिर से अवकलन करेंगे तो sin x का हो जाएगा cos x प्लस, अब द्वितीय फलन तो द्वितीय फलन को इसी तरह से उतार लेंगे log sin x इंटू प्रथम फलन का अवकलन, तो प्रथम फलन हमारा है y तो इसका अवकलन हो जाएगा dy/dx, इस तरह से आएगा। ये हमारा मल्टीपल के रूप में इसी के आगे लिखा गया है। तो यहाँ से अब लिखेंगे जो dy/dx वाला पार्ट है उसे एक तरफ करेंगे तो यहाँ से है हमारा कितना 1/y, तो 1/y dy/dx माइनस इस वाले को इधर लाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा log sin x, इसे ब्रैकेट में कर लेते हैं, और dy/dx बराबर, अब इस तरफ बचेगा क्या हमारा, तो बचा है इस तरफ y इंटू cos x बटे sin x, इस तरह से वैल्यू बचे हैं हमारे। अब यहाँ पे देखें तो cos x बटे sin x, तो जानते हैं कि cos x बटे sin x, तो हमारा cot x का फार्मूला होता है cos x बटे sin x। तो यहाँ पे हम cos x बटे sin x के स्थान पे रख सकते हैं cot x, और यहाँ से dy/dx को कॉमन कर लेंगे। तो जब यहाँ से dy/dx को कॉमन करेंगे तो यहाँ से मान लिया कि हमने dy/dx को यहाँ पे कॉमन कर लिया। अब यहाँ पे बचेगा 1/y, तो 1/y यहाँ से माइनस यहाँ से बचा है log sin x, ये इतनी वैल्यू शेष हमारे बचे हैं बराबर, यहाँ से y इंटू cos बटे साइन, तो यहाँ से cos बटे साइन क्या हो जाएगा cot, तो यहाँ से इसे लिखेंगे cot x, इस तरह से वैल्यू को रख देंगे। अब यहाँ से dy/dx सॉल्व करना है तो dy/dx को छोड़ के शेष को पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा dy/dx बराबर, अब इधर हमारा y cot x बटे ये 1 माइनस, अब यहाँ पे log sin x, यहाँ पे बटे के y है, इस टोटल को बड़े वाले ब्रैकेट के साथ यूज कर देंगे यहाँ से। अब यहाँ से इसका त्रिज्या किसमें गुणा करेंगे, तो जब त्रिज्या गुणा करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा dy/dx बराबर y cot x बटे 1 माइनस y log sin x। अब यहाँ पे ये टोटल के बटे में हो जाएगा क्या y, अब ये y उलट के ऊपर जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा dy/dx बराबर, y जब ऊपर जाएगा तो y स्क्वायर हो जाएगा, cot x पहले से ही cot x बटे 1 माइनस y log, और यहाँ पे क्या है हमारा sin x, इस तरह से आएगा। तो हमें यही सिद्ध करके लाना था, तो हमारा ये सिद्ध हो गया। तो इसे हम लिखेंगे कि हेंस प्रूव्ड, या कह सकते हैं कि प्रूव दैट, या फिर इति सिद्धम, जो भी लिख सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, यदि y बराबर करड़ी में log x प्लस करड़ी में log x प्लस करड़ी में log x डॉट डॉट इनफाइनाइट, तो सिद्ध कीजिए कि dy/dx बराबर 1/x ब्रैकेट में 2y माइनस 1। तो यही हमें सिद्ध करके लाना है। तो हम जानते हैं कि क्वेश्चन को इस तरह से जो भी इनफाइनाइट सीरीज दी होंगी, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पहले वाले पार्ट को बचाना पड़ता है, बाकी शेष के स्थान पे मान लेंगे। तो यहाँ से इस log x को छोड़ के बाकी इन सब के स्थान पे क्या हम मान लेंगे, तो मान लेते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे कि माना करड़ी में
log x प्लस करड़ी में log x प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट बराबर क्या मान लिया हमने y। अब यहाँ पे रखेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से y बराबर करड़ी में ये log x प्लस के y इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे log x प्लस के y। अब यहाँ पे जानते हैं कि हम क्वेश्चन को तभी आगे सॉल्व कर सकते हैं जब यहाँ से करड़ी हटेगा। तो करड़ी हटाने के लिए हमें जानते हैं कि दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ेगा। तो यहाँ से लिखेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब यहाँ से दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा वाई स्क्वायर बराबर, इसे लिखेंगे करड़ी में log x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इस तरह से रख देंगे। अब यहाँ से जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा वाई स्क्वायर बराबर ये log x प्लस का y, इस तरह से बचेगा। अब यहाँ पे हमें dy बाई डी एक्स के रूप में सॉल्व करना है। तो यहाँ से हम दोनों पक्षों का जो है x के सापेक्ष क्या कर देंगे अवकलन। तो यहाँ पे लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो ये जो हम लिख रहे हैं कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये जो डेटा दिया गया है x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसे हमें लिखना अनिवार्य है। तो आप लोग इसे भी जब भी क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो ये लिखना न भूलें। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 2y dy बाई डी एक्स बराबर, यहाँ पे log x का अवकलन करेंगे तो 1/x प्लस y का अवकलन करेंगे तो dy बाई डी एक्स निकल के आएगा। अब dy बाई डी एक्स को एक तरफ कर लेंगे तो यहाँ से dy बाई डी एक्स को एक तरफ करेंगे तो पहले से हमारा dy बाई डी एक्स इस तरफ है 2y डी बाई डी एक्स माइनस ये क्योंकि प्लस में था तो इस तरफ आएगा माइनस में हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर बचेगा क्या 1/x। अब देखें तो दोनों में dy बाई डी एक्स है तो dy बाई डी एक्स को हम कॉमन कर लेंगे। तो dy बाई डी एक्स को कॉमन कर लिया तो यहाँ से बचेगा कितना 2y माइनस यहाँ से बचेगा 1 बराबर 1/x। अब dy बाई डी एक्स ही ज्ञात करना है तो dy बाई डी एक्स को छोड़ देंगे इसी तरफ, बाकी शेष को पक्षांतर कर देंगे तो 1/x था। अब इसमें देखो तो 2y माइनस 1 का मल्टीपल है, जब इस तरफ आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा तो यहाँ से 2y माइनस का 1 इस तरह से निकल के आ जाएगा हमारा। तो यही सिद्ध करके हमें लाना था, तो हमने यहाँ से इसे सिद्ध कर दिया। तो ये रहा हमारा जो आंसर हमें सिद्ध करना था। तो आइए देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 6 को। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा दिया गया है कि यदि y बराबर करड़ी में cos x प्लस करड़ी में cos x प्लस करड़ी में cos x डॉट डॉट इनफाइनाइट तो dy बाई डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। इसके पहले हमें सिद्ध करना होता था, अब इसमें हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू खुद ही ज्ञात करनी है। तो हम जैसे शेष क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं हमें उसी तरीके से इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो आइए सॉल्व करते हैं हम अपने क्वेश्चन को। तो यहाँ से पहले मान लेंगे कि माना, अब यहाँ से मान लेंगे तो यहाँ से लिखेंगे ब्रैकेट जो करड़ी लगा है तो करड़ी में x प्लस करड़ी में x प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट बराबर क्या मान लेंगे y। यहाँ पे हमने y मान लिया। अब रखेंगे क्वेश्चन को तो यहाँ से y बराबर यहाँ से रखेंगे ब्रैकेट में cos x प्लस बाकी इन शेष के स्थान पे हमने y माना है तो यहाँ से लिख देंगे y। अब जानते हैं कि हमने काफ़ी क्वेश्चंस को सॉल्व किया इस तरह से, जो भी करड़ी में रहेगा पहले हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे उसके बाद क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ से लिखेंगे पहले दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो यहाँ से दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर ये करड़ी में cos x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इस तरह से होगा। अब यहाँ से जब इसे सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर cos x प्लस का वाई। अब यहाँ से देखिए तो dy बाई डी एक्स का मान ज्ञात करना है। तो dy बाई डी एक्स हमारा तभी मिलेगा जब हम इसका अवकलन करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब यहाँ से x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2y dy बाई डी एक्स बराबर यहाँ से cos x का अवकलन होगा माइनस का sin x प्लस y का अवकलन करेंगे तो dy बाई डी एक्स, इस तरह से निकल के आएगा। अब dy बाई डी एक्स को एक तरफ कर लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2y dy बाई डी एक्स, ये प्लस में है तो इस तरफ आएगा माइनस का dy बाई डी एक्स बराबर इस तरफ बचेगा माइनस का sin x, इतना वैल्यू बचेगा। अब यहाँ से देखें तो dy बाई डी एक्स दोनों में है तो dy बाई डी एक्स को कॉमन कर लेंगे। तो dy बाई डी एक्स को हमने कॉमन कर लिया तो यहाँ से बचेगा 2y माइनस 1 बराबर इस तरफ है माइनस का sin x। अब dy बाई डी एक्स वैल्यू ज्ञात करना है तो dy बाई डी एक्स को छोड़ के शेष को पक्षांतर कर देंगे। तो यहाँ से जब पक्षांतर करेंगे तो यहाँ से बचेगा dy बाई डी एक्स
बराबर इस तरफ आएगा तो माइनस का साइन एक्स बटे 2y माइनस का 1 इस तरह से निकल के आएगा। अब यहाँ पे देखें तो माइनस यहाँ पे लगा हुआ है, अगर अंश बटे हर के रूप में वैल्यू दी गई है और उसमें माइनस का सिंबल भी दिया गया है, तो उस माइनस सिंबल को चाहे हम ऊपर लिखें या फिर नीचे भी कर सकते हैं, या फिर कभी कभी हमें देखने को मिलता है कि जो ये बटे का सिंबल है इसके बराबर में दिया रहता है, अर्थात ये टोटल वैल्यू माइनस में है, चाहे माइनस को ऊपर लिखें या फिर हम नीचे लिखें। तो ये देखें तो माइनस ऊपर लिखा गया है, तो इस माइनस का हम इस नीचे वाले वैल्यू में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो जब यहाँ से गुणा कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर, ये अब साइन एक्स हमारे प्लस में हो जाएगी क्योंकि माइनस को हमने यहाँ पे रख दिया, बटे अब माइनस का इसमें गुणा करेंगे तो ये चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस और ये माइनस में है तो प्लस, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 1 माइनस का 2y। तो यहाँ से हमें dy बाई डी एक्स का मान ज्ञात करना था, तो हमने यहाँ पे देखें तो dy बाई डी एक्स का मान ज्ञात कर दिया। तो ये dy बाई डी एक्स का मान हमारा कितना है, साइन एक्स बटे 1 माइनस 2y। तो ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या दिया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अर्थात 7 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया कि यदि y बराबर cos x पावर cos x डॉट डॉट इनफाइनाइट, तो dy बाई डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो यहाँ से पहले मान लेंगे। तो यहाँ से हमने माना कि cos x पावर में cos x डॉट डॉट इनफाइनाइट बराबर क्या मान लिया हमने, y। अब यहाँ पर रख देंगे वैल्यू को, तो यहाँ से रखेंगे कि y बराबर cos x की पावर y। अब हमने 2-3 क्वेश्चंस को सॉल्व किया जो कि पीछे के क्वेश्चंस थे। तो जानते हैं कि जब cos x के पावर y, तो जब पावर के रूप में आता है तो वहाँ पे हमें अगर करड़ी रहता है तो पहले वर्ग करना पड़ता है, यदि करड़ी नहीं रहेगा तो हम जानते हैं कि दोनों पक्षों का हमें लॉग लेना पड़ता है। तो यहाँ से दोनों पक्षों का क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे कि दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, तो दोनों पक्षों का यहाँ से हम लॉग ले लेंगे, तो दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, अब यहाँ से दोनों पक्षों का जब लॉग ले लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारा log y बराबर, इसे लिखेंगे log, यहाँ पे cos x के पावर में y है। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि log से रिलेटेड हमारे कुछ फार्मूले होते हैं, तो अगर जानते हैं कि log m के पावर n के रूप में होता है तो इसे लिख सकते हैं कि n log m, इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि log, इसे मान लें कि m है और ये पावर में n, तो n log m करेंगे तो ये वाला पहले आ जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा log y बराबर y log यहाँ पे cos x, इस तरह से बचेगा। अब यहाँ पे हमें dy बाई डी एक्स का वैल्यू ज्ञात करना है, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमें दोनों पक्षों का क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा dy बाई डी एक्स ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ से लिखेंगे कि दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, अब यहाँ पे दोनों पक्षों को x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, या कह सकते हैं कि दोनों पक्षों को अगर न लिखे तो हम कह सकते हैं कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, हम इसे भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ से जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 1/y dy बाई डी एक्स बराबर, अब यहाँ पे हल करेंगे तो प्रथम गुणे द्वितीय फार्मूले का यूज करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा प्रथम फलन, तो यहाँ से लगाएंगे प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का अवकलन, तो द्वितीय फलन का अवकलन। अब यहाँ पे देखिए तो द्वितीय फलन का जब अवकलन करेंगे तो ये log यहाँ पे x, यहाँ पे इतना आ जाएगा 1/cos x, क्योंकि log x का अवकलन 1/x होता है। अब यहाँ पे इसका पुनः अवकलन करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का साइन x, ये हमारा प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन, तो द्वितीय फलन को लिखेंगे log cos x इंटू प्रथम फलन का अवकलन, तो dy बाई डी एक्स, इस तरह से कर देंगे। अब यहाँ से dy बाई डी एक्स वाले वैल्यू को एक तरफ करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 1/y dy बाई डी एक्स बराबर, यहाँ से इस वाले को इस तरफ लाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा माइनस, तो यहाँ से रख देंगे माइनस। अब ये log cos x dy बाई डी एक्स बराबर, इस तरफ बचेगा माइनस y sin x बटे cos x, इस तरह से वैल्यू बचेंगे। अब इस तरफ देखिए तो यहाँ से ये हमने माइनस का यूज किया है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, इसे आप लोग समझ लेना, ये माइनस का यूज किया गया है। तो यहाँ से जब dy बाई डी एक्स दोनों में कॉमन करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा कॉमन dy बाई डी एक्स। अब यहाँ से बचेगा 1/y माइनस यहाँ से बचेगा log cos x
यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, बराबर इस तरफ है माइनस वाई और साइन एक्स बटे कॉस एक्स, तो होता है हमारा क्या, टेन एक्स। यहाँ पे हम साइन में फार्मूले को भी लिख दे रहे हैं, तो हमारा टेन एक्स कब होता है, जब होगा हमारा साइन एक्स बटे के कॉस एक्स। अगर साइन एक्स बटे कॉस एक्स के रूप में दिए गए तो उसे हम टेन एक्स लिख सकते हैं, तो यहाँ से इसे हम टेन एक्स लिख देंगे। अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स को छोड़ के शेष को पक्षांतर करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर इस तरफ है माइनस वाई टेन एक्स बटे यहाँ पे वन माइनस वाई लॉग कॉस एक्स, ये वैल्यू हमारी दी गई है और यहाँ पे एक बटे के वाई रूप में है। अब यहाँ पे वाई का तिर्यक गुणा कर देंगे, तो जब यहाँ पे वाई का हमने तिर्यक गुणा करके ही लिख दिया है, तो यहाँ टोटल के बटे में क्या हो जाएगा हमारा वाई, यहाँ पे टोटल के बटे में वाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से हमने वाई का इसमें मल्टीपल किया, तो यहाँ से हमने इसे वन माइनस वाई लॉग कॉस एक्स के रूप में लिख दिया। अब ये बटे टोटल के हो जाएगा, अब ये वाई वाला उलट के ऊपर जाएगा, तो जब ऊपर जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस वाई स्क्वायर टेन एक्स बटे वन माइनस वाई ये लॉग कॉस एक्स, इस तरह से हो जाएगा हमारा वाई लॉग कॉस एक्स। अब देखें तो यहाँ ऊपर माइनस है, तो इस माइनस का मल्टीपल हम नीचे वाले में करा देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा डी वाई बाई डी एक्स बराबर ऊपर सब वैल्यू प्लस में हो जाएगी वाई स्क्वायर टेन एक्स बटे, जब माइनस का इसमें मल्टीपल कराएंगे तो यहाँ पे सिंबल चेंज हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा वाई लॉग कॉस एक्स, ये प्लस में था तो ये हो जाएगा माइनस का वन। तो ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स का मान निकल के आया वाई स्क्वायर टेन एक्स बटे वाई लॉग कास एक्स माइनस का एक। तो ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। आइए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा दिया गया, यदि y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट, तो सिद्ध कीजिए कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर टू एक्स वाई स्क्वायर बटे वन प्लस वाई स्क्वायर, ये हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ से हम शेष क्वेश्चन की तरफ इसमें भी मानेंगे, तो यहाँ से मान लेंगे कि माना एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट बराबर क्या मान लेंगे वाई। यहाँ पे हमने इतनी वैल्यू को मान लिया जो ये नीचे की वैल्यू दी गई थी, तो यहाँ से हमारा बचेगा तो वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे, अब इन सब शेष के स्थान पे हमने वाई माना है तो यहाँ से क्या आ जाएगा वाई। अब यहाँ से वाई को ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई इनवर्स, इस तरह से आएगा वैल्यू। क्योंकि ये वाई यहाँ पे देखें तो हर के रूप में प्लस में था, तो जब इसे अंश बनाएंगे तो ये घात में परिवर्तन होता है, क्योंकि घात यहाँ पे प्लस थी तो ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी माइनस। अब यहाँ पे हम यक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो यहाँ से लिखेंगे कि यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब यहाँ पे हमने यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख दिया। अब यहाँ पे अब यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो जब यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर यहाँ से आ जाएगा हमारा टू एक्स प्लस, अब यहाँ पे जब इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का वन इंटू वाई के पावर में माइनस टू डी वाई बाई डी एक्स, इतना वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगा। अब यहाँ से इसे सॉल्व कर लेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ करेंगे तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स, अब ये देखें तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स वाले को पक्षांतर करेंगे तो पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं, बराबर टू एक्स, अब यहाँ माइनस एक का प्लस में गुणा होगा तो यहाँ से माइनस आ जाएगा वाई के पावर में माइनस टू डी वाई बाई डी एक्स, इस तरह से आएगा। अब डी वाई बाई डी एक्स को जब पक्षांतर करेंगे तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स पहले से ही है तो ये डी वाई बाई डी एक्स और ये माइनस में है तो यहाँ पाएगा प्लस वाई के पावर में माइनस टू डी वाई बाई डी एक्स बराबर यहाँ से टू एक्स। अब यहाँ पे ये माइनस में है तो इसे प्लस करने के लिए हमें नीचे ले जाना पड़ेगा, तो यहाँ से इसे लिख सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे प्लस एक बटे वाई के पावर में टू डी वाई बाई डी एक्स बराबर यहाँ से टू एक्स। अब यहाँ से टू एक्स, अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन करेंगे तो यहाँ से बचेगा वन प्लस वन अपान वाई स्क्वायर बराबर यहाँ है टू एक्स। अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स को छोड़ के शेष वैल्यू को पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर यहाँ पे टू एक्स बटे यहाँ से वाई स्क्वायर का एक में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस का वन, अब यहाँ पे टोटल के बटे में हो जाएगा वाई स्क्वायर। अब यहाँ से वाई स्क्वायर ये उलट के ऊपर चला जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर
2xy² बटे इसे क्रम में आगे पीछे लिख देंगे तो यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस का y²। इस क्रम को हम आगे पीछे कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमें सिद्ध करने के लिए यही दिया गया था, तो हमने यहाँ पे इसे सिद्ध कर दिया। आइए अब देखते हैं इस चैप्टर्स के अपने लास्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 9 को। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा दिया गया, यदि y बराबर a की पावर x, a की पावर x, a की पावर x डॉट डॉट इनफाइनाइट तो dy बाई डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से सबसे पहले मान लेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे कि माना a x पावर में ax डॉट डॉट इनफाइनाइट बराबर क्या मान लिया हमने y। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे कि y बराबर ax के पावर में y। अब जानते हैं कि ax के पावर y, जब पावर में y आता है तो यहाँ पे हमें दोनों पक्षों का क्या करना पड़ता है, लॉग लेना पड़ता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि दोनों पक्षों का पहले हम यहाँ से क्या ले लेंगे, लॉग। तो दोनों पक्षों का लॉग लेने पर यहाँ पे हम लिखेंगे कि दोनों पक्षों का लॉग लेने पर। अब यहाँ से दोनों पक्षों का लॉग ले लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा लॉग, ये y है तो y बराबर यहाँ से लिखेंगे लॉग ax के पावर में y। अब जानते हैं कि लॉग से जो हमारा फार्मूला होता है, तो यहाँ से लॉग से रिलेटेड हमारा लॉग m के पावर n फार्मूला होता है कि n log m। तो इस फार्मूले की मदद से हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो अगर देखें तो ये लॉग, अगर इसे मान ले कि m ये पावर में n, तो यहाँ पे log m के पावर n फार्मूले का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से इस फार्मूले का यूज कर देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा log y बराबर, ये पहले आ जाएगा तो y log ax, इस तरह से आएगा। अब यहाँ पे हमें dy बाई डी एक्स ज्ञात करना है, तो dy बाई डी एक्स ज्ञात करने के लिए हमें इसका x के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा। तो यहाँ से लिखेंगे कि x के सापेक्ष इसका क्या कर देंगे, अवकलन। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब यहाँ पे जब x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे, तो यहाँ से जो हमारा log y था, तो ये हो जाएगा हमारा 1/y और dy बाई डी एक्स बराबर, यहाँ पे जब इसका अवकलन कर देंगे तो यहाँ से प्रथम गुणे द्वितीय फार्मूले का यूज करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा प्रथम फलन और द्वितीय फलन का अवकलन, तो दूसरे फलन का अवकलन करेंगे तो ये द्वितीय फलन प्लस। अब जानते हैं कि द्वितीय फलन का अवकलन होता है, लेकिन द्वितीय फलन का अवकलन तभी करेंगे जब हमारा द्वितीय फलन के अवकलन के बाद प्लस वाले सिंबल का यूज तभी करेंगे जब ये द्वितीय फलन का अवकलन पूरी तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो द्वितीय फलन में जानते हैं कि फार्मूला log x के लिए होता है 1/x। अब यहाँ से जब इसका पुनः अवकलन करेंगे ax का, तो यहाँ से x का अवकलन 1 हो जाएगा और a अचर था तो ये हमारा बाहर यहाँ से a निकल के आ जाएगा। प्लस अब लिखेंगे द्वितीय फलन, तो द्वितीय फलन हमारा log ax है इंटू प्रथम फलन का अवकलन, तो प्रथम फलन y है तो उसका अवकलन करेंगे तो dy बाई डी एक्स निकल के आएगा। अब यहाँ से dy बाई डी एक्स वाली वैल्यू को हम एक तरफ कर लेंगे, जिधर dy बाई डी एक्स लिखा गया है तो इधर dy बाई डी एक्स है, तो इस dy बाई डी एक्स को इधर पक्षांतर कर लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 1/y dy बाई डी एक्स, ये सब वैल्यू प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस, यहाँ से हो जाएगा log ax dy बाई डी एक्स बराबर। अब यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे भी a, यहाँ पे भी a से a हो जाएगा कैंसिल और बचेगा क्या हमारा y बटे का x, इस तरह से बचेगा। अब यहाँ से दोनों में से dy बाई डी एक्स कामन कर सकते हैं, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स को दोनों में से कामन कर लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 1/y माइनस यहाँ से log ax बराबर, यहाँ से बचेगा y बटे के x, ये वैल्यू हमें दी गई थी y बटे के x। अब यहाँ से dy बाई डी एक्स को छोड़ के शेष को पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर ये y बटे x, ये यहाँ टोटल dy बाई डी एक्स में मल्टीपल था तो इधर आएगा डिवाइड के रूप में हो जाएगा, तो यहाँ से बटे के रूप में लिखेंगे, तो इस y का इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस y log ax, इस तरह से, और टोटल के बटे में क्या हो जाएगा हमारा y। तो ये y उलट के ऊपर चला जाएगा, तो y जब ऊपर जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा y², तो यहाँ से आ जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर y², यहाँ पे x ब्रैकेट में 1 माइनस log ax, इस तरह से निकल के आएगा। तो यहाँ से हमारा dy बाई डी एक्स का मान आ गया कि y² बटे x 1 माइनस y log ax। तो यही dy बाई डी एक्स हमें सॉल्व करके लाना था। तो ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, जो कि इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन था। तो यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और सब्सक्राइब करने के अतिरिक्त एक ज़रूरी इम्पोर्टेंट सूचना ये है कि बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि जो भी वीडियो अपलोड की जाए तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो झोंक के एकदम लाइक कीजिएगा और दबा के एकदम सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी इस चैनल का लिंक ज़रूर शेयर कीजिएगा।
धन्यवाद। अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।